नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। पिछले अगर कुछ सालों की बात करें, जब से यूटी यहाँ पर बनी हुई है तब से जम्मू कश्मीर में कौन कौन से रूल चल रहे हैं ये पता नहीं चल रहा। अगर तो सरकार के अगेंस्ट हैं तो कहते हैं यहाँ पे यूटी है इसलिए वो नहीं लगेगा, अगर उसके फेवर में आते हैं तो कह देते हैं ये यूटी है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा, खासकर यूथ जो है कंफ्यूज हो गया है। यहाँ पर वेटिंग लिस्ट वाला एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि जब एक कैंडिडेट की 2 जगह वहाँ पर लग जाती थी, वहाँ पे डिपार्टमेंट में जॉब, तो एक की जगह वो रिज़ाइन कर देता और उस रिज़ाइन जब करता था उस पोस्ट से, तो वो जो पोस्ट वैकेंट हो जाती थी तो ऑटोमेटिकली जो वेटिंग में आता था टॉप पे उसकी नौकरी लग जाती थी, उसको कंसिडर। लेकिन यूटी बनने के बाद ये सब कुछ बदलाव हो गया है। अब यूथ यही कह रहे हैं कि सरकार यहाँ पे बन गई है और इस सरकार से भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि ये जो नए नए कानून, नए नए रूल, पॉलिसीज़ जो यूथ के अगेंस्ट जाती है उसको हल किया जाए, उसको चेंज किया जाए। और कुछ बच्चे इनमें वो भी हैं जो एज रिलैक्सेशन को लेकर भी काफ़ी परेशान है। इन्हीं सबसे हम बातचीत करेंगे। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, इफ़ अदर स्टेट्स यूटी इन इंडिया कैन कंसिडर रेजिग्नेशन, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और भी हैं, वाई नॉट इन JNK। तो भाई साहब, ये JNK में इसलिए नहीं है, ये यूटी बन गई है और इतिहास में पहली बार हुआ है जब स्टेट से कोई यूटी बनता है। जी सर, हमारा जो मसला है सर, 2020 से हमने जो एप्लीकेशन फॉर्म्स जो फिल करना शुरू किए थे, तो सबसे पहले हमने JKPSI का फॉर्म भरा, उसके साथ JEE जल शक्ति भरा और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जैसे सब लोग उन एग्ज़ाम्स को जानते हैं। हम लोगों ने वो एग्ज़ाम भी दे दिए। फॉर्चुनेटली हमारे बहुत अच्छे मार्क्स भी आए उन एग्ज़ाम में, लेकिन 6 महीने के बाद हमें पता चला कि वो एग्ज़ाम तो स्क्रैप हो गए। हमने दोबारा से तैयारी की, दोबारा से एग्ज़ाम दिए और उसके बाद फिर उन पे एक इशू उठा, जो घोटाला हुआ। हाँ, फिर इशू उठा और फिर वो चीज़ कोर्ट में चले गई और 1 साल तक, तकरीबन अक्टूबर 2023 या सितंबर 2023 तक हमारा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। फिर सडनली जब कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद 3 महीने के अंदर 20 से 25 एग्ज़ाम करवाए गए और उन एग्ज़ाम को देने के बाद कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जो मल्टीपल पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गए। अब जो पीछे 3-4 साल का पास्ट रिकॉर्ड रहा था यहाँ का, बच्चों के अंदर एक डर था कि यार इस वक्त जो नौकरी मिल रही है उसको ले लो, अगर आगे किसी और में सिलेक्ट हो गए तो वो उस वक्त देखेंगे। तो एक क्योस का माहौल था। बच्चों ने क्या किया कि मल्टीपल पोस्ट को ज्वाइन कर लिया। जैसे कोई आज JEE जल शक्ति ज्वाइन कर गया, हफ्ते के बाद अगर PWD ने ज्वाइनिंग निकाली, वो वहाँ सिलेक्ट था, उसने वहाँ रिज़ाइन दिया और PWD में चले गया। फिर होता क्या है कि JKPSC लिस्ट निकालती है असिस्टेंट इंजीनियर जल शक्ति की, और जो JEE लगे थे PWD में उनने वहाँ से रिज़ाइन किया और वो वहाँ चले गए। मतलब 1-2 महीने के अंदर मास रेजिग्नेशन हो गया। जिसको जो अच्छा लगा, सूट किया, वो वहाँ चले गया। और ये कैंडिडेट्स की, हर इंसान की फितरत है, उसकी चॉइस है, उसने मेहनत की है, वो जहाँ जाना चाहे वो वहाँ जा सकता है। लेकिन हमारी यूटी में एक कानून बनाया गया है ये वेटिंग लिस्ट का, कि जो पोस्ट नॉन ज्वाइंट रहेगी, जिसको कोई ज्वाइन नहीं करेगा, सिर्फ वही वेटिंग लिस्ट के लिए अवेलेबल होगी। अलबत्ता इससे पहले जो हमारे सीनियर्स हैं, हमने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था कि अगर कोई रिज़ाइन कर देता था अपनी पोस्ट से तो जो उसके नेक्स्ट होते थे वेटिंग लिस्ट वाले, उनको कंसीडर किया जाता था उस चीज़ में। अब क्या वो जो पोस्ट है वो वेकेंट है या उनको ख़त्म ही कर दिया? नहीं सर, वो अभी भी कंज्यूम्ड कंसीडर की जा रही हैं। उन पे कोई नौकरी कर नहीं रहा है, वो बंदे दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए, लेकिन वो कंज्यूम्ड। अब वो रेजिग्नेशन लिस्ट बनेगी, लिस्ट आई भी है डिपार्टमेंट की, फिर वो दोबारा से रेफर होंगी, फिर एडवर्टाइज होंगी, फिर दोबारा से पोस्ट खत्म नहीं से। ठीक है सर। और अब दूसरा इशू है हमारी एज का। जब जो कैंडिडेट 28 साल का था, जिसने उस एज में JKPSI का फॉर्म भरा 2020 नवंबर-दिसंबर में, आज 2024 चल रहा है, आज उसकी उम्र है 32 साल और वो कैंडिडेट जो है 0.1 मार्क्स से पीछे रह रहा है। उसने रिटन भी क्लियर किया है, उसने फिजिकल भी क्लियर किया है, उसने मेडिकल भी क्लियर किया है। अब उसका कसूर क्या कि उसके 0.1 मार्क्स कम है। तो जो कैंडिडेट्स JKPSI में रिज़ाइन कर चुके हैं, उनकी जगह जो जगह बनी है, उन कैंडिडेट्स को वहाँ पे कंसीडर क्यों नहीं किया जाएगा? वो तो अवर एज हो गई ना फ्यूचर के लिए। अब तो वो एज, देखिए ये भी एक सवाल है ना। देखिए बड़ा ज़बरदस्त, मतलब कि देखिए ये खेला कैसे खेला जाता है सरकार की तरफ से
सरकार की तरफ से विभाग में, किसी विभाग में 500 पोस्टें हैं, किसी विभाग में 300, किसी में 400, ठीक है। जैसे ये बता रहे हैं कि मल्टीपल पोस्ट आती है तो उनकी सिलेक्शन हो जाती है। अब बच्चे वहाँ पर लग जाते हैं और दूसरे विभाग में अगर लगी होती है वो छोड़ दे, यहाँ पे उसको बेटर ऑप्शन मिलती है। लेकिन जो वेकेंट हैं, आपको 1200 चाहिए थे, तो अभी भी कुछ लोगों ने, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि 1200 में से 800 ने दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया, 400 जो थे वो वेकेंट हो गए। वो इसलिए वेकेंट हो कि 400 कहीं मल्टीपल उसमें हुआ का पोस्ट मल्टीपल हुआ तो उन्होंने वो छोड़ दी। अब वो 400 ये भर नहीं रहे हैं। ज़रूरत 1200 की थी, अभी भी 800 ही भरी है ना। 1200 400 की तो अभी ज़रूरत है। जी जी सर, इसमें यही हो रहा है कि जब मल्टीपल जगह पे अगर एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है फॉर अ जॉब सिक्योरिटी, तो वो सबसे पहले जो उसके पास आता गया वो उसको चूज़ करता गया। तो जैसे जैसे वो लीव करता गया तो वो एक पोस्ट वैकेंट होगी। और ये कोई लंबे टेन्योर में नहीं है, ये विद अ शॉर्ट स्पैन अराउंड 1 to 2 मंथ्स की बात है कि इसी शॉर्ट स्पैन में जो मतलब बच्चे आपको ट्रेनिंग के लिए चाहिए थे या किसी भी मतलब जॉब में आपको चाहिए थे उतने अवेलेबल नहीं है। तो अगर उसके लिए वेटिंग में बच्चे अवेलेबल हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, मेरिट में आए हैं, अपने दम पे आए हैं, अगर आप उनको कंसीडर कर लें तो एक तो जॉब वाला इशू जो आप उठाते हो वोट्स के टाइम पे, वो तो वैसे दूसरा आपकी तो ज़रूरत है ना, उनकी तो डिपार्टमेंट की भी तो ज़रूरत है ना। डिपार्टमेंट की तो अगर 1200 पोस्टें निकाली थी, 400 ने छोड़ दिया क्योंकि वो अलग मतलब मल्टीपल हुए थे, वहाँ पे चले गए। अभी भी तो है ना वही सर, जितनी रिक्वायर्ड उनको वर्क फोर्स चाहिए थी वो तो उनके पास वैसे भी अवेलेबल है ही नहीं। तो ये सर हम चाहते हैं, हमारी रिक्वेस्ट है, अब न्यू गवर्नमेंट बनी है तो हमारी इनसे रिक्वेस्ट है। बाकी स्टेट्स में, यूटी में है ये? जी सर, काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में है ये। हरियाणा में है, गुजरात में है, दिल्ली एक यूटी है सर, उसमें भी है ये। तो पहले तो हमारी स्टेट में भी ये हुआ करता था ना। स्टेट थी सर हमारी। देखिए वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, बड़ा अच्छा एक वो है, चलता है कल जुमला। तो वही जम्मू कश्मीर में हुआ है पिछले 5 सालों में, सब कुछ बदल गया। मतलब हिसाब लगाइए, डिपार्टमेंट को ज़रूरत है, वो पोस्टें भी निकाल रहा है, लेकिन जिन बच्चों की मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में उनकी पोस्ट आती है, फिर वो एक चुनते हैं तो जाहिर सी बात है वो खाली हो जाएगी। और जो खाली है वो भरेंगे नहीं, उसकी दोबारा से नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ तो फिर पहले कह देते कि भैया जिसने करनी है एक ही बार करें, दूसरे मत करें, ये भी होगा। जी सर, बट सर इनको नोटिफाई कर देना चाहिए था वहाँ पे कि आप सिर्फ एक सिंगल पोस्ट के लिए ही अवेलेबल होंगे, उसी को ज्वाइन कीजिए। यहाँ तो फिर बैन लगा दो कि अगर आपने एक ही फॉर्म भरा है पोस्ट के लिए, जिस डिपार्टमेंट के लिए, तो दूसरे निकालें ही ना। सर उसका ये मसला भी है ना कि तो एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर सबसे ज़्यादा था। जो एग्ज़ाम आपको 3 महीने या 4 महीने 5 महीने में कवर करना चाहिए था। जो अलग अलग डिपार्टमेंट के फॉर्म्स भरे जाते हैं, निकलती हैं पोस्टें, तो अलग अलग पैसे होते हैं या एक ही के होते हैं? नहीं सर, सबकी फीस अलग अलग होती है। इवन कि अगर सेम पोस्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग फॉर्म इन्होंने एप्लीकेशंस मतलब इन्होंने नोटिफाई की गई थी, तो उसके लिए भी अलग अलग फीस भरनी पड़ी थी। सेम मतलब ये एक पंचायत सेक्रेटरी करके एक पोस्ट आई थी अलग अलग डिपार्टमेंट में, सर उसके 3 से 4 बार फॉर्म लगाए गए अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, और हर टाइम बच्चे को अलग फीस देते और एग्ज़ाम एक ही टाइम कंडक्ट कराया गया। ये भी ज़बरदस्त है। आपका क्या है? हमारा सर एज रिलैक्सेशन को ही लेके बात है कि हम जिस देश में रह रहे हैं, कन्याकुमारी से लेके लखनपुर तक जितनी भी स्टेट्स और यूटी आती हैं वहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और लद्दाख जो एक ज़माने में जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, पिछले साल वहाँ भी एसआई में और कांस्टेबल में उन लोगों ने एज रिलैक्सेशन दी है। मैं जिस देश में रह रहा हूँ, इस देश में और जिस जम्मू कश्मीर में रह रहा हूँ, ये जम्मू कश्मीर भी कोविड-19 की पूरी चपेट में आया था। और जम्मू कश्मीर वाइड ऐसी यूटी है, एक ऐसा इलाका है जहाँ पे एज रिलैक्सेशन बच्चों को नहीं दी जा रही है। हमारी यहाँ की यूटी इंतज़ामिया, जब ये यूटी इंतज़ामिया थी, एलजी के पुलिस वाली रिस्पॉन्सिबल थे, वो देख रहे थे, हमने उनसे भी गुजारिशात की। अब चूँकि यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, तो यहाँ के वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से भी हमारी यही गुजारिशात हैं कि हम लोग पहले ही पीछे हैं। ये सारा खेल जो रचा गया 2019 के बाद, पोस्ट एब्रोगेशन के बाद, हम लोग उसमें पीछे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि अभी भी हमारे ऊपर ही तीर कमान चलाया जाए। जो बच्चे इस वक्त 2-2 महीने से मान के चलें एवरेज हो रहे हैं, उनको 2 साल, हम ये नहीं कह रहे हैं आपको डिफेंस में बंदे चाहिए, आप क्राइटेरिया खुद सेट करें उसका कि
एटलीस्ट आप 28 से इसको 30 से बड़ी लेट निकलती हैं। उसके लिए हो वी पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, ये गवर्नमेंट का फेलियर है, ये यूटी के जो एलजी इंतजामिया हैं उनका फेलियर है कि आपने 2016 के बाद आप 2024 में कांस्टेबल की और इसकी वो पोस्टें ला रहे हैं, तो 8 साल ब्रेकडाउन किसने किया? गवर्नमेंट इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल, वी पीपल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग देम कि आप हमें एज रिलैक्सेशन दे दें। जम्मू कश्मीर पहले ही बेरोजगारी की पूरी चपट में आया हुआ है। हम ये गुजारिशात कर रहे थे, जब एलजी के टाइम में ये नोटिफिकेशन निकाली गई तो तब भी उन्होंने नहीं सुना। मीनवाइल बीच में इलेक्शन अनाउंस कर दिया गया ईसीआई के तहत और यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। उसके बाद हमने हर लीडर के दरवाजे पे जाके दस्तक दी कि यार हमारा एक जनून सा मसला है और इस मसले को आप देखो। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कन्याकुमारी से राइट फ्रॉम कन्याकुमारी टू लखनपुर आप जम्मू कश्मीर को निकाल दो, उसमें जितनी स्टेट्स और यूटी आ रही हैं सब में एज रिलैक्सेशन है, सब में। दूसरा मुद्दा मैं बता रहा हूँ, ये मतलब मदारी का क्या खेल चल रहा है यार। एज रिलैक्सेशन और ये आपका जो वेटिंग लिस्ट क्राइटेरिया है, ये सीधा है कि एक बच्चे की पोस्ट वैकेंट होती है तो उसके बाद आप दूसरे को, जम्मू कश्मीर में उसको रद्द किया इन्होंने। रद्द करने के बाद एक ढकोसला रचा, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन गई, एस्पायरेंट्स गए, स्ट्राइकें हुई, लीडरों ने बेनिफिट लिया कि हमने उसको रिस्टोर कर दिया। रिस्टोर करा जब, उसके बाद मालूम पड़ा कि अभी भी वो सांप वाले प्लेट फंसे हुए हैं। इन्होंने वो रूल लाया ही नहीं जो लाना चाहिए था। भैया एक बंदा है वो अपनी चॉइस से दूसरी पोस्ट को ज्वाइन कर रहा है, जरूरत है, जब अपनी जरूरत है, रिक्वायरमेंट भी है। उसके बाद वो बंदा वो पोस्ट ज्वाइन छोड़ के दूसरी ज्वाइन कर लेता है पोस्ट। वो ये क्या कर रहे हैं, उसको बैकलॉग में डाल रहे हैं। आप मेरे को बताएं 4000 अगर इन्होंने कांस्टेबल की पोस्टें लाई हैं, एक दिन नोटिफिकेशन निकली, क्या ये 1 साल की पोस्टें हैं? कम से कम 4-5 साल की पोस्टें तभी 4000 निकली। अगर 1 साल की होती तो 1000 निकालते। मैं कहता हूँ ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। राज सवाल, चूँकि ललित जी आप एक अच्छे साथी हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ, आपका लाइव जा रहा है कश्मीर से। मैं अक्सर देखता हूँ, कहते हैं आपने जम्मू ने बीजेपी को सपोर्ट किया। भाई साहब मैं रंबन से आता हूँ, रंबन ने 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को ली हैं। जम्मू प्रोविंस की बात करेंगे तो राइट फ्रॉम पार्डर टू लखनपुर। सरकारें जो होती है, सुनिए एक मिनट, सरकारें जो होती है ना वो सारी पब्लिक के लिए होती है। मैं उसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई बीजेपी को डाले कोई किसको डाले। हम आपको बता रहे हैं कंट्रोवर्सीज बनती है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। हमें नहीं वोट डाला इसलिए हम आपका काम करेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि पार्डर से लेके लखनपुर और लखनपुर से लेके पुंछ तक जम्मू प्रोविंस है। नौशहरा जम्मू के अंदर है, जहां सुरेंद्र चौधरी जी ने राविंदर रैना को हराया। इसका मतलब जम्मू के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया और उनको इनाम भी मिला। देखिए इनाम मिला, डिप्टी सीएम बन गए। मैं बता रहा हूँ, अजय सडोत्रा जी जम्मू नॉर्थ से 20000 वोट ले लिए हैं। इसका मतलब जम्मू के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। मेरे रंबन में 2 सीटें एनसी की थी, एनसी निकाली है। आपके इनका कहने का मतलब ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये ना समझे कि जम्मू से हमें कोई सीट नहीं मिली, लेकिन हमने सीटें, हमने भी वोट डाला हुआ, जनता ने वोट डाला उनके लिए। तो खैर जो मंत्री होते हैं उनके लिए, सरकारों के लिए कुछ नहीं है। साहब ने ट्वीट किया था, अच्छा रिसेंटली किया हुआ, हाँ, डेलीगेशन टू गई थी इनके, ये विजिट किया था इनके रेजिडेंसी में। उन्होंने अश्योर किया था कि जो अपकमिंग जेकेपीएसआई प्लस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट है, जो भी उनकी प्रॉब्लम है मैं उनको इंश्योर करता हूँ कि आपको एज इलेक्शन दी जाएगी। पर सर अगर इस साल रिक्रूटमेंट नहीं आई, अगले साल आई, तो वो जो इस 30 की एज में या 30 के ऊपर है वो और ऊपर हो जाएंगे। फिर क्या करोगे? फिर वो उसका मतलब फिर 33 हो जाएगा, फिर बच्चे बाहर आएंगे, फिर प्रोटेस्ट होगा, फिर हम पढ़ेंगे कब, सर पढ़ेंगे कब? एक्चुअली जो कांस्टेबल का मुद्दा है, ये तो पीएसआई का मुद्दा है ना कि आ नहीं रही है वैकेंसी। और सच बात है, 23 फरवरी 2023 की पोस्टें रेफर हो चुकी हैं जेके एसएसबी को पीएसआई की। अच्छा। और 2024 का साल खत्म होने को जा रहा है और अभी भी जेके एसएसबी ने पोस्टें एडवर्टाइज नहीं करी। और कांस्टेबल का पेपर अनाउंस हो गया 1 दिसंबर से, और अभी भी हम एज रिलैक्सेशन यहाँ ढूंढते फिर रहे हैं। तो फिर या तो पेपर को थोड़ा आगे करवा लीजिए और हमारे मसले को हल कर। अगर हम सबसे को पहले तो यूटी थी हमारे वाला कोई नहीं था, क्योंकि अब हमने बाबूशाही या अफसरशाही हमने एनसी को क्यों लाया? क्योंकि हमें लगता है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव आएगा, हमारा सीएम आएगा, हमारा डिप्टी सीएम आएगा, तो हम अपनी बात आगे रख सकते हैं, वो हमारी सुनेंगे। अगर अब ये सरकार भी नहीं सुनेगी ना सर, फिर हम समझ लेंगे कुछ। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो रद्द वाला है कि रद्द कर दिए पोस्ट, आपने कोई रिप्रेजेंटेशन दी है इससे पहले? जी सर, हम उमर साहब से भी मिले हैं, यहीं जम्मू में ही मिले हैं सर।
अभी सरकार बनने के जी बाद जी अरे जी वाह, बड़ी जल्दी बात दे दी है उन्होंने। जी सर, उनसे मिले हम और उन्होंने कहा कि हम इस मसले पे काम कर रहे हैं। लेकिन सर मेरी एक उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस पे ज़्यादा टाइम लेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी अब 2 या 3 महीने बचे, हमारा वेटिंग ड्यूरेशन ही खत्म होने वाला है। पिछले 7 महीने से हम इसके लिए फाइट कर रहे हैं सर। अच्छा, इसकी भी एक ड्यूरेशन है। जी सर, 1 साल के अंदर अंदर का इसका एक पीरियड होता है वेटिंग तो लिस्ट का। देखिए, ये है यहाँ के यूथ की समस्याएं। सरकार बन गई है और सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम है, उसी उम्मीद में है कि इनकी जो इनकी डिमांड्स है वो सुनेंगे। खैर देखते हैं, क्योंकि सरकार बने हुए अभी हफ्ता 10 दिन ही हुए हैं, सरकार कौन सा फैसला लेगी वो अलग बात है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष का रोल सबसे अहम होता है, क्योंकि इन 10 सालों में विपक्ष कहीं दिखा ही नहीं, खासकर ना एनसी, ना कांग्रेस, ना पीडीपी, ये विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए। भले ही ये जीत कर आगे हो, लेकिन सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाएगी और सरकार पर दबाव बनाएगी कि भाई साहब इनके बारे में सोचिए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।